सारा प्रसाद बनाया, लेकिन दुर्वासा ऋषि जो थे वो यमुना जी के उस पार थे। तो गोपियां बोली, कन्हैया यमुना जी में कोई नाव नहीं है, कोई नौका नहीं है, हम यमुना जी पार कैसे करेंगे इतने बड़े बड़े ढकोले लेकर के। तो कन्हैया क्या कहते हैं कि गोपियों, तो जब यमुना जी पर पहुंचो तो यमुना जी को हाथ जोड़ करके एक प्रार्थना करना, हे यमुना जी, यदि कृष्ण कन्हैया लाल नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, ध्यान से सुनना, हे यमुना मैया, यदि कृष्ण नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं तो हमको रास्ता दे दो। गोपियां हंसने लगी, वाह रे वाह कन्हैया, दिन भर हमारे पल्लू पकड़ के हमारे संग डोले, दिन भर हमारे संग में तू छेड़खानी करे, दिन भर तू हमारे माखन चुरावे और तुम ब्रह्मचारी, कहां के ब्रह्मचारी हो भैया? कात्यायनी महामाए महायोगिन निधीश्वरी जो गोपी कह रही है, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमा, कन्हैया पति रूप में मिल जाए जो गोपी कह रही हैं। अब वो गोपी उस बात को कैसे माने कि कन्हैया ब्रह्मचारी? हंसने लगे, हम नहीं मानते। कन्हैया बोले, तुम ही तो नहीं मानती हो मेरी प्रभुता को, जाकर के यमुना जी से बोलना। बहुत सारी गोपियां ढकोला भर भर के प्रसाद ले जा रही हैं, यमुना जी के पास गई। अब मन में तो हंसी आ रही है, ऊपर से हाथ जोड़ के बोल रही है, हे यमुना मैया, यदि कन्हैया हमारो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है तो हमको रास्ता प्रदान करो। इतने कहने की देर हुई है कि यमुना जी ने अपने अंदर से मार्ग बना दिया। गोपियां एक एक करके सब निकल गईं, सब अचंभित रह गईं कि जिस कन्हैया के संग हम रात दिन खेल रही हैं, हंस रही हैं, खा पी रही हैं, वो साक्षात परब्रह्म का रूप है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी। दुर्वासा ऋषि के पास में गए, चरणों में प्रणाम किया, खूब खिलाया पिलाया। दुर्वासा ऋषि जी ढकोला भरे के भरे सबको प्रसाद को खा गए। दुर्वासा ऋषि बोले, देवियों पेट चकाचक हो गया, अब तुम अपने अपने घर जाओ। गोपी बोली, ब्रह्मचारी का नाम लेके तो आ गई थी, अब किसका नाम लेके जाए वापस बाबा? तो दुर्वासा जी कह रहे, सुनो, यमुना जी से जाकर के कहना कि यदि दुर्वासा जी अल्पहारी हैं तो हमको मार्ग दे दो। बोले, महाराज ढकोला भर भर के खा गए और कह रहे हो अल्पहारी, आज चोखो पाले पड़ो हमारे। तुम सब हमको छलने के लिए बैठे, वो छलिया कह रहे हो कि ब्रह्मचारी हैं तुम्हारा, अब तुम हमारे सामने ढकोला भर भर के हमारी पूरी सब्जी को खा गए। तो दुर्वासा जी कहते हैं, जाकर के कहो तो सही। तो जैसे ही गोपियों ने यमुना जी को कहा कि महाराज दुर्वासा जी अल्पहारी हो तो रास्ता दे दो, तो यमुना जी ने तुरंत रास्ता दे दिया। यहां भगवान अपनी प्रभुता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं गोपियों, भगवान दिखा रहे हैं, लीला भी कर रहे हैं। भगवान खुद छोड़ना नहीं चाहते गोपियों को, भगवान खुद दूर जाना नहीं चाहते ब्रजवासियों से, लेकिन भगवान उनको अपनी प्रभुता भी, अपनी प्रभुता के नीचे भी रखना चाहते हैं कि देखो मैं भगवान हूं। सदा संग, ये ठाकुर जी स्वयं अपने मुंह से कह रहे हैं, ब्रजवासी मैंने जीवन प्राण, इन्हें तनक ना बेसारी हो, मोए नंद बाबा की आन। भगवान कह रहे हैं कि मुझको नंद बाबा की कसम है, मैं ब्रजवासियों को कभी भी अपने आप से दूर नहीं कर सकता। जोर से बोलिए, माताओं इधर आके बैठा दो, सब वहीं मधुमक्खी के छत्ता में जाएंगे सब। जोर से बोलिए, ये जगह सिद्ध हो गई है कुछ है। जोर से बोलिए सभी, और जोर से। मैया उठा के यहां बैठा दो। श्री राधे। जोर से बोलिए। कहां थे हम? कथा कहां चल रही थी? राजा बलि के पास चल रही, दुर्वासा जी के पास चल रही थी कथा।